नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स का, जिसका नाम है चुंबक यानी कि मैग्नेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग के पास लाता रहूँ। और अगर बायोलॉजी का टॉपिक देखना है आप लोग को, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक जो होता है वो काला रंग का होता है, काला भूरा रंग का होता है चुंबक का कलर। तो यह जो है काले रंग का होता है, और यह आयरन के अयस्क मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। किसका? तो आयरन का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। तो यह आयरन के अयस्क मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, और इसके अंदर जो है खींचने और ढकेलने की क्षमता होती है। इसके अंदर के परमाणुओं को डोमेन कहा जाता है। इसके जो छोटे छोटे परमाणु है अंदर, उसे कहा जाता है डोमेन। चुंबक के पास दो सिरे होते हैं। यह सिरे एकदम साइड में नहीं होते हैं, जैसे ये सिरे देख रहे हैं, ये जो सिरा है एकदम साइड में नहीं होता है, बल्कि थोड़े से अंदर होते हैं। यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक होता है, यानी कि चुंबक का जितना लंबाई है उसका लगभग 84% ही चुंबक का गुण होता है। यानी चुंबक काम करता है अपनी टोटल लंबाई का 84%। ये टोटल लंबाई मान लिया जाए कि 100 हो गया, तो इसमें से अपनी लंबाई का 84% ही वो चुंबक का काम करेगा। चुंबक के जो है दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अगर एक चुंबक को दो भागों में तोड़ा जाए तो वह एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक चुंबक है, इसे दो भागों में तोड़ा गया है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। दो भागों में तोड़ा गया है और दोनों जो है वो एक स्वतंत्र चुंबक बन गया है। फिर इस तोड़े हुए चुंबक को भी दो भागों में तोड़ा गया है। तो इस तोड़े गए छोटे चुंबक में भी दो पोल क्रिएट हो जाते हैं, वह ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है और स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए एक स्वतंत्र चुंबक बन गया है। कहने का मतलब है कि एक चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ा जाए वह स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। प्रत्येक टुकड़े में एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल अपने आप बन जाता है। अगर किसी चुंबक को तोड़कर बहुत छोटा कर देते हैं, अर्थात परमाणु बना देते हैं, यानी कि डोमेन के आकार का कर देते हैं, तो भी उसका परमाणु जो है एक चुंबक की भांति ही कार्य करेगा। उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं। इस चुंबक को कितना भी छोटा कर दें, उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल खुद से ही क्रिएट हो जाते हैं, यानी बन जाते हैं। तो मैंने बताया कि अगर किसी चुंबक को तोड़कर बहुत छोटा कर देते हैं, यानी परमाणु बना देते हैं, तो वह जो छोटा परमाणु बन गया वह भी एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। उसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाते हैं। और असमान ध्रुव, मतलब कि दो अलग अलग ध्रुव हैं, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो उनमें आकर्षण होता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दोनों असमान ध्रुव है, तो दोनों में आकर्षण होगा। उसी प्रकार ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दोनों असमान ध्रुव है, इसलिए दोनों में आकर्षण होगा। और समान ध्रुव में विकर्षण होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, दोनों समान पोल है। तो दोनों समान पोल जब रहेगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए साउथ पोल है और इसमें भी साउथ पोल है, दोनों सेम पोल है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। और अगर चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करें, तो आकर्षण से मजबूत होता है विकर्षण, यानी कि तगड़ा होता है विकर्षण। जितना आकर्षण होगा उससे ज़्यादा विकर्षण होता है, तो विकर्षण इसमें ज़्यादा होता है। और चुंबक को गर्म करने पर तथा पीटने पर जो है उसका आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, अर्थात कमजोर हो जाता है। अगर किसी चुंबक को गर्म किया जाए या उसको पीटा जाए तो उसका जो चुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। प्रत्येक चुंबक में जो नॉर्थ पोल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव कहा जाता है, पॉजिटिव, और साउथ पोल हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव होता है और साउथ पोल नेगेटिव होता है। और ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि धारा से चुंबक बनता है। ओरस्टेड ने बताया था कि अगर धारा प्रवाहित किया जाए नरम लोहे में तो चुंबक बन जाता है। और चुंबक जहां भी रहता है उसका एक एरिया होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसका एरिया देखिए, ये हो गया, ये हो गया।
तो इस एरिया को ही चुंबकीय बल रेखा बोला जाता है। इस एरिया को चुंबकीय बल रेखा बोला जाता है। यानी कि जहां जहां चुंबक के इर्द गिर्द चुंबकीय झटके महसूस किए जाते हैं तो उस लाइन को ही चुंबकीय बल रेखाएं बोला जाता है। और इसमें जो है चुंबकीय बल रेखा जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। जैसे ये पोल नॉर्थ पोल है तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। इस इधर भी नीचे भी देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। और अंदर में जो है चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो चुंबक के बाहर जो होता है चुंबकीय बल रेखा, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, लेकिन अंदर जो चुंबक के अंदर होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहा है। तो इसका जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। अब बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखा जो है वो चुंबकीय शक्ति को दर्शाता है। ये जो रेखा देख रहे हैं ये सब क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय शक्ति को दर्शाता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पाई जाएंगी वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है चुंबकीय बल रेखा जहां पर अधिक होगा वहां चुंबकीय शक्ति अधिक होगा। जैसे कि इस चित्र में देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है, तो ये जो काला वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं जो है वो अधिक है। तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति होगी वो यहीं पर होगी। कहने का मतलब है कि चुंबकीय बल रेखा जहां पर ज्यादा होगा वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा जो है वो चुंबकीय शक्ति पोल पर होती है, यानी कि ध्रुव पर होती है। ध्रुव यानी कि ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय जो शक्ति होती है वो कहाँ होती है, ध्रुव पर होती है। अगर पूछा जाए कि चुंबक में चुंबकीय शक्ति कहाँ पर कमजोर होता है, तो बीच वाले भाग में कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कम होती है। चुंबकीय बल रेखा जब सिंगल होती है तब उसे चुंबकीय बल रेखा बोला जाता है, लेकिन जब वह समूह में होती है तो उसे चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यह चुंबक है और इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इसमें से इधर से ये चुंबकीय रेखा है, तो चुंबकीय रेखा जो सॉरी ये नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। नॉर्थ से साउथ की ओर बना देते हैं इसे, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो ये सिंगल है तो इसे बोला जाएगा चुंबकीय बल रेखा। लेकिन यही अगर बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन जब अकेला होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक होता है अकेला, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है तो उसे बोलते हैं आवेश बोला जाता है। और जब जो है आवेश जो है वो एक साथ कई इलेक्ट्रॉन मिलकर जब आवेश बन जाते हैं, वही एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसे धारा बोला जाता है। तो जिस प्रकार से कई इलेक्ट्रॉनों के मिलने से आवेश बनता है, उसी प्रकार कई चुंबकीय बल रेखाओं के मिलने से चुंबकीय फ्लक्स बनता है। यानी कि आवेश को कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स, आवेश को चुंबकीय फ्लक्स बोला जा सकता है। जिस प्रकार कई इलेक्ट्रॉन मिलकर आवेश बनता है, उसी प्रकार कई चुंबकीय बल रेखा मिलकर चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करता है। अगर दो चुंबक के बीच के फ्लक्स एक दूसरे को काटते हैं और उस जगह पर अगर कॉपर रख दिया जाए तो वहां पर बिजली उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक चुंबक है और इधर एक चुंबक है। दो चुंबक के बीच जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये फ्लक्स उत्पन्न होगा और एक दूसरे को काटेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पर कॉपर रख दिया जाए, कॉपर का वायर रख दिया जाए, तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, बिजली उत्पन्न होता है। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे को काटेगी वहां पर बिजली पैदा तो होगी ही, और साथ में ईडी करंट भी पैदा होता है। तो ईडी करंट को कम करने के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट लगाया जाता है, कहीं पे देखिएगा। तो जब एक दूसरे को फ्लक्स काटेंगे तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, तो ईडी करंट और बिजली पैदा होगा। और यह नॉर्मल, ये सब नॉर्मल जो होता है उसमें नहीं उत्पन्न होगा। नॉर्मल जो चुंबक होते हैं उसमें नहीं, इसमें शक्तिशाली चुंबक अगर रहेगा, बहुत बहुत शक्तिशाली, तभी यहाँ पर बिजली उत्पन्न हो सकता है। पहले जो है वो चुंबकीय फ्लक्स को मैक्सवेल में मापते थे। पहले किस में मापते थे, मैक्सवेल में। लेकिन अब जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है।
और यह जो मैक्सवेल है ये पहले मापा जाता था चुंबकीय फ्लक्स को। तो मैक्सवेल जो है बहुत ही छोटी इकाई होती है, क्योंकि मैक्सवेल गुने 10⁻8 बराबर होता है 1 वेबर का मान, यानी कि 1 वेबर जितना होता है उतना 10⁻8 मैक्सवेल होता है। तो मैक्सवेल तो छोटा हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया वेबर, तो 1 वेबर का मान होता है 10⁻8 मैक्सवेल के। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स एक बल लगाता है, इस बल के द्वारा जो लगने वाला झटका होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। जितना अधिक फ्लक्स होगा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जितना चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान जितना ही कम होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का भी मान कम होता है। कहने का मतलब हुआ ये, अगर एक मैग्नेट है और इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा, जितना फ्लक्स होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाया जाता है, ABCD वाला बी से दर्शाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो मापने का आयाम होता है वह 2 होता है, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस। तो गॉस जो होता है वो CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, यह छोटा होता है, और टेस्ला जो है ये SI मात्रक होता है, यह बहुत ही बड़ा होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का जो आयाम होता है वो टेस्ला बहुत बड़ा होता है, और 1 टेस्ला का मान 10⁻4 गॉस होता है, यानी कि 10⁻4 का मतलब हो गया 10,000 गॉस। 10,000 गॉस मिलाकर 1 टेस्ला के बराबर होता है। तो यहाँ 1 टेस्ला जो है वो बड़ा हो गया, टेस्ला का मान बड़ा हो गया। आप लोग देखिएगा कि MRI मशीन जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि कितना टेस्ला का मशीन है, जैसे 2T लिखा होगा यानी कि 2 टेस्ला का मशीन है, या फिर 4T लिखा होगा यानी कि 4 टेस्ला का मशीन होता है। तो MRI वाला मशीन जो रहता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि कितना टेस्ला का मशीन है। और यह जो टेस्ला में होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही हाई पावर का होता है। अब देखते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। फ्लेमिंग के कई रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है और अंगूठा का रूल भी है। तो हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को। तो लेफ्ट हैंड रूल को ये अंगूठा है, अंगूठा को ऊपर रखेंगे और ये जो तर्जनी है, तर्जनी वाला ये फिंगर है, इसे 90 डिग्री, अंगूठे के 90 डिग्री पे रखना है, और इसके 90 डिग्री पे ये बीच वाली उंगली जो होती है मध्यमा, ये वाली, इसे भी 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। तो तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। तो ऊपर का जो अंगूठा है ये दिख रहा है, ये अंगूठा फोर्स को यानी कि बल को दर्शाता है। अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल को दर्शाएगा। अगर अंगूठा ऊपर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इधर बनेगा, दाहिनी साइड, इस साइड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कहाँ जाएगा? तो करंट इस साइड जाएगा, नीचे की ओर। तो अंगूठे से जो है वो बल को इंडिकेट किया जाता है, और ये तर्जनी जो है सेकंड वाली फिंगर, इससे मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है। और ये जो बीच वाली उंगली है इससे करंट यानी कि धारा को दर्शाया जाता है। इसका एक ट्रिक होता है FBI। F से हो गया फोर्स यानी कि अंगूठा वाला फोर्स, और B से हो गया मैग्नेट, क्योंकि B से दर्शाया जाता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, इसलिए B को मैग्नेटिक फील्ड, और I से करंट। तो BFI याद रखिएगा, अंगूठे से फोर्स, और ये तर्जनी जो हुआ ये सेकंड वाला, इससे क्या दर्शाएंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड, और I से करंट, ये तीसरा वाला उंगली जो है वो I दर्शाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तीनों उंगली का क्या काम होता है, क्या डायरेक्शन होता है। तो इस वीडियो में मैग्नेट के बारे में मैं यहीं तक बताऊंगा, क्योंकि मैग्नेट के बारे में अगर पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका मैं मैग्नेट का पार्ट 2 बना दूंगा, ताकि छोटा छोटा देखने में अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो इसका पार्ट 2 जो है वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।